हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी सेंटर में। तो क्या हाल चाल हैं आप सभी के। एग्ज़ाम ख़त्म, उसके बाद आप लोगों ने इतने दिन तक क्या क्या किया। उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 8वीं के बारे में। ठीक है, जो आप क्लास 8 वाले जो बच्चे एग्ज़ाम दिए थे, जो क्लास 9 में जाने वाले हैं, उन सब बच्चों के लिए बात किया जाएगा। उनके रिजल्ट्स आने वाले हैं, ठीक है, और वो कक्षा 9 में प्रमोट कर दिए जाएंगे। तो बात किया जाएगा हम लोग कक्षा 8वीं के बारे में। तो कक्षा 8वीं का जो एग्ज़ाम है वो तो आपका हो चुका है ना। तो कक्षा 8 के बाद आप लोगों को बहुत टाइम मिल चुका है। अब आप लोगों को कक्षा 9 के लिए जो आपका पढ़ाई है वो स्टार्ट कर देना चाहिए खुद से। ठीक है, कक्षा 9 के लिए आप लोगों को पढ़ाई स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि आपको फिर ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको क्लास 9 के सब्जेक्ट्स को दे सकें आप। कक्षा 8वीं का आपका जो एग्ज़ाम होना था वो एग्ज़ाम हो चुका है, उसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आप जो हैं रिजल्ट में कुछ चेंज कर सकते हैं। जैसा रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट तो आपका आना ही है, उसमें तो आपका कुछ कर नहीं सकते हैं। तो कक्षा 9 के लिए आपको ना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए खुद से। पढ़ाई जो है थोड़ा बहुत स्टार्ट कर देना चाहिए। रिजल्ट का इंतज़ार तो करना ठीक है, बट सिर्फ रिजल्ट के इंतज़ार में बैठे रहना, ये बात फिर ख़राब हो जाएगा। तो कक्षा 8 से कहना चाहेंगे कि भाई आप लोग जो है क्लास 9 के लिए आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अब जो है वो आपका मासिक होता था परीक्षा। ठीक है, मासिक परीक्षा का जो अंक है वो भी आपका फाइनल में जुड़ेगा। ध्यान रखिएगा, आपका जो फाइनल रिजल्ट अब जो बनेगा, पहले क्या होता था कि आपका जो फाइनल रिजल्ट था वो सिर्फ जो फाइनल परीक्षा होता था, ठीक है, अंतिम परीक्षा होता था, उसी में आपका मार्क्स आता था, उसी से मार्क्स आपको दिया जाता था। लेकिन अब क्या है कि अब रूल चेंज कर दिया है। जो मासिक परीक्षा होगा, ठीक है, साप्ताहिक ना होकर के अब मासिक परीक्षा होगा, और उसका जो अंक है वो आपका फाइनल में जुड़ जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो मासिक परीक्षा का इफेक्ट आपका फाइनल में भी पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मासिक परीक्षा खराब गया तो आपका फाइनल भी खराब जाएगा, क्योंकि मार्क्स तो अल्टीमेटली यहाँ से भी ऐड होना है। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस चीज़ को कि भाई आप लोग अभी से भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और अब बात किया जाए कि भाई रिजल्ट आप लोगों का कब आने वाला है, तो उसके लिए आपका एक न्यूज़ आया हुआ है। वही जो न्यूज़ में यहाँ पे एक आर्टिकल छपा है, उसी आर्टिकल को आपको पढ़ के बताया जा रहा है। ठीक है, वही आर्टिकल को यहाँ पे पढ़ के आपको बताया जाएगा कि रिजल्ट के इंतजार में जो घर पर बैठे हैं 8वीं के 5 लाख विद्यार्थी, है ना, भाई टोटल 5 लाख विद्यार्थी है जो आपका घर में बैठा हुआ है रिजल्ट के इंतजार में। कि राज्य के सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू हो गया है, कक्षाएं भी शुरू हो गई हैं। वहीं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए शैक्षणिक कैलेंडर भी जारी कर दिया है, जिसमें 1 व 2 अप्रैल को सरहुल के अवकाश के बाद 3 अप्रैल से सत्र शुरू करने की बात कही गई है। शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुरूप स्कूलों में सत्र भी शुरू हो गया है, लेकिन कक्षा 8वीं के लगभग 5 लाख बच्चे रिजल्ट के इंतजार में घरों में बैठे हैं। विद्यार्थी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। कक्षा 8वीं के रिजल्ट के बाद कक्षा 9 में इनका नामांकन होगा, और तब तक ये बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। ठीक है, वो बच्चे स्कूल अभी नहीं आ रहे हैं। कक्षा 8वीं की परीक्षा पिछले माह ली गई थी, जिसका रिजल्ट मई में जारी होने की संभावना है। इस माह आंतरिक मूल्यांकन का अंक ही जमा लिया गया है। कक्षा 8वीं की परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा ली जाती है। उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन और रिजल्ट तैयार करने में लगभग 1 माह से अधिक समय लगता है। वर्ष 2025 की कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा में 5.18 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। राज्य में लगभग 15,000 सरकारी विद्यालयों में कक्षा 8वीं तक की पढ़ाई होती है। इनमें से 12,000 स्कूल मध्य विद्यालय हैं। मध्य विद्यालय में कक्षा 8वीं तक की पढ़ाई होती है। विद्यार्थी जब कक्षा 8वीं की परीक्षा पास करते हैं तो इसके बाद वह 9वीं कक्षा में नामांकन के लिए हाई स्कूल जाते हैं। विद्यार्थी को कक्षा 8वीं पास का सर्टिफिकेट अपने स्कूल से मिलता है। स्कूल से मिले टीसी के आधार पर बच्चों का नामांकन अगली कक्षा में होता है। अब जबकि कक्षा 8वीं
का रिजल्ट ही जारी नहीं हुआ है तो बच्चों का नामांकन कक्षा 9वीं में नहीं हो पा रहा है। राज्य के वैसे मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय जहां कक्षा 9वीं में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा ली गई है, उन विद्यालयों में 9वीं में प्रोविजनल नामांकन लिया जा रहा है। विद्यार्थियों को आवश्यक कागजात जमा करने के लिए 1 माह का समय दिया गया। ठीक है कि भाई जो रिजल्ट आपको मिलेगा उसको जमा करने के लिए आपको 1 मंथ का टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, हाल राज्य के सरकारी स्कूलों का क्या हुआ है, सत्र नियमित हुआ लेकिन परीक्षा व रिजल्ट का पता नहीं, तो इसी कारण से परेशानी थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि बिना रिजल्ट मिले आप एडमिशन ले नहीं सकते हैं कोई स्कूल में। रिजल्ट मई में जारी होने की संभावना। हाई स्कूल में कक्षा 9वीं में नहीं हो रहा नामांकन। ठीक है, शिक्षा विभाग ने जारी किया नया शैक्षणिक कैलेंडर। परीक्षा का जो शेड्यूल है वो भी जारी हो गया है। आपका जो कक्षा 9, 10 जो भी है सबका शेड्यूल जारी हो चुका है। बस आपका एडमिशन होना बाकी है, इसके बाद आपका क्लासेस स्टार्ट होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम भी लिया जाएगा। ठीक है, कोविड के कारण 3 माह बढ़ा था शैक्षणिक सत्र, इस वर्ष 1 अप्रैल से। ठीक है ना, अब जो है आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। केस स्टडी क्या है कि भाई कक्षा 9वीं में अभी नामांकन नहीं हो रहा है। ठीक है, कि रामलखन सिंह आदर्श उच्च विद्यालय कोकर में कक्षा 9वीं में नया नामांकन नहीं हो रहा है। प्रभात खबर संवाददाता ने अभिभावक के रूप में जब प्राचार्य से अपने बच्चे के नामांकन के लिए जानकारी मांगी तो प्राचार्य ने कहा कि किस कक्षा में नामांकन करना है। यह कहने पर कि कक्षा 9वीं में नामांकन करना है तो उन्होंने पूछा कि क्या आपके पास कक्षा 8वीं का रिजल्ट है, 8वीं का रिजल्ट आने दीजिए फिर नामांकन के लिए आइएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपका यहाँ पे दूसरा भी केस स्टडी है, तीसरा केस स्टडी है जो प्रभात खबर ने अपने संवाददाता से लिया है। तो ये आपके कुछ जानकारी थे कि भाई आपका जो एग्ज़ाम है, ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम है वो आप तो दे चुके हैं, तो अब रिजल्ट आना बाकी है ना। तो रिजल्ट का इंतजार सही है, बट साथ ही साथ आप थोड़ा सा पढ़ाई भी स्टार्ट कर दीजिए ताकि ज़्यादा आपका सेशन डिले ना हो। तो इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।